स्वामी जी, कुछ साल पहले एक मूवी आई थी द सीक्रेट, उसकी बुक्स भी आ रही हैं आजकल। तो उसमें एक दिखाया गया है कि एक प्रिंसिपल, एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उन्होंने एक फ्रेज यूज किया है कि आप जो भी खुशी से मांगो, पूरी तरीके से मांगो, वो आपको मिल जाता है। तो ये कितना प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट हो सकता है, या अगर कोई करना चाहे अपने लाइफ में तो वो कैसे कर सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, या हैप्पीनेस के लिए, किसी भी चीज के लिए? नहीं, जैसे वो मूवी क्या कहती है, जो भी मांगो मिल जाएगा। खुशी से, हैप्पीनेस से, जो भी आप चाह करो। और खुशी से मतलब मैं हंस के मांगू तो वो मिल जाएगा। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है जो आप मांगोगे उसी चीज को आप अट्रैक्ट करोगे। वो ठीक है, वो ठीक है, ये तो हमेशा से सब कह के आए कि जो तुम मांगोगे मिलेगा। मूवी का बेस क्या है, मतलब वो क्या कह रही है द सीक्रेट में? उनका क्या कहना है कि जब मांगो मिल जाएगा। मांगने का मतलब मुंह से मांगो, अंदर मांगो, क्या कह रही है स्वामी? जिसमें एक ये बात बताई गई थी, उसका लेडी थी ना, लेडी ने अपना जीवन बताया था कि उसका जीवन बहुत ज्यादा पहले ठीक था, फिर टूटता गया, उसके बच्चे बिछड़ गए, उसका हस्बैंड से डिवोर्स हो गया, वो बिल्कुल मरने का कगार पर आ गई। वो मर रही थी, तभी उसके बेटे ने उसको नाम पता नहीं कोई ऐसी बुक दी, उसके अंदर पता उसके पास कौन सी बुक थी, उसने बुक देखी, उसने बुक को सारा देखा, उसने कहा कि एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसको आज तक दबाया गया। फिर उसने उसका नाम द सीक्रेट, नाम ही रहस्य है, सीक्रेट है बहुत बड़ा, उसको दबाया गया। फिर उसने कहा कि मुझे वो सीक्रेट पता चला, मैं आपको बता रहा हूँ। सीक्रेट ये है कि हम जो भी जी रहे हैं अब, वो हमारे सब विचारों का है। हमने जो सोचा, हमने बुरी भावना सोची, अब हमारे साथ बुरा हो रहा है, तो सब उस बुरे को हमने सोचने, वो हमने अट्रैक्ट किया है, इस कारण हमारे साथ ही बुरा हो रहा है। यस कहने का मतलब यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब यह है कि जैसे आप थॉट बनाते हो वैसी चीजें आप पे भागती हैं। बस ठीक है, इसमें छुपा हुआ कहाँ है? एक बुरे विचार तुम रखोगे तो तुम्हारे चारों तरफ बुराइयां भाग खड़ी होंगी। तो ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये तो सदियों से कहा गया है। इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया एक रूप में, कि उन्होंने कहा कि इसको कहा तो गया, लेकिन एक देखो, थोड़ी सी कुछ चीजें बहुत आसानी से समझो। पहली बात यह है कि आप, जैसे मैंने एक वीडियो में और भी कहा था और मैं उसमें फिर उसको क्लियर कर रहा हूं, हम सब एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहते हैं और हम उसके बीच में एक छोटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है? ठीक है। ये पूरा जगत, पूरी पृथ्वी की विचारधारा उसके अंदर समाहित है। इसी के अंदर हमारी वॉइस, अगर हम इस समय ऐसी जगह हो जहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल भी ना हो तो हम इतनी दूरी पे भी बात नहीं कर पाएंगे। भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ही हमें बांध के रखती है, हमारे शरीर को जोड़ के रखती है। अगर हम अंतरिक्ष में भेज दिए जाएं और हम पे सूट ना हो, स्पेस सूट जिसको बोलते हैं, तो हमारा शरीर फट जाएगा। क्यों फट जाएगा? क्योंकि वो दबाव हम पे, जो कॉम्पैक्ट हमको करता है, वो नहीं रहा। अब इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कॉम्पैक्ट करके, कई चीजों की जोड़ करके हमें एक शरीर की संरचना देती है। तो जो चीज कॉम्पैक्ट होती है उसके पास पावर बढ़ जाती है। सही है। जो चीज कॉम्पैक्ट है उसके पास पावर है ना? जो चीज ढीली है उसके पास पावर नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सदियों से कहा गया कि जैसा तुम जीवन चाहते हो वैसा तुम्हें चाहना पड़ेगा, तभी वो जीवन तुम्हारा हो पाएगा। मैंने इसको एक बार एक कहानी सुनाई थी। मैंने कहा अक्सर होता यह है कि लोग जो है परमात्मा की दुकान पे कुछ मांगने जाते हैं। जैसे हमने कहा, जाओ बेटा, तुम एक परमात्मा की दुकान है, वहां मैं तुम्हें भेज रहा हूं और तुम वहां से जो भी चाहिए ले आओ। तुम वहां पहुंचे और तुमने कहा कि भगवान जी, हमें जो है 1 किलो जो है वो दाल दे दीजिए। परमात्मा किसी चीज का इनकार नहीं करता, वो कोई ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं करता। वो तो कोरा कागज जैसा है, तुम जो मांगोगे वो इंप्लीमेंट करने के लिए काम कर देगा। तो वो दाल लेने गया। दाल लेके भी आ नहीं पाया था कि तुम्हारा विचार बदल गया, तुमने छोड़ यार दाल कौन खाए, चने खाते हैं। वो दाल लेके जब तक आया तुमने कहा हमें चने दे दीजिए। वो बहुत सीधा सच्चा है, वो दुकानदार परेशान नहीं होता। वो दुकानदार चला जाएगा और फिर वहां से चने लेके आने लगेगा। अब हर चीज में टाइम लगता है ना? अब तुम कहो कि मैं मांग बैठूंगा मुझे प्रधानमंत्री बना दीजिए, वो प्रधानमंत्री भी बना देगा, लेकिन जब तक लेके आएगा हो सकता है तुम्हारा शरीर ही ना बचे। संभव है भाई, हर चीज की एक लिमिट है, दूरी है, तो वो कितनी दूरी से लेके आ रहा है। इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन
एक पार्ट है कि हाँ हो सकता है वैसा जैसा तुम चाहते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें करना क्या पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए, जो बुक तो मैंने पढ़ी नहीं ना ही देखी, क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा है कि जैसे कि एक तुम्हें सूरज की रोशनी में 7 कलर होते हैं, वो फैल के 7 रंगों में बट जाते हैं, ये अलग अलग रंग तुम्हें नजर आएंगे। लेकिन इसी को जब एक प्रिज्म से गुजारा जाता है तो सारे रंग कलेक्ट होके एक पॉइंट बनते हैं जहां आग लग जाती है, तो विस्फोट होता है। सबसे बड़ी पावर है, तुम्हारा कोई भी काम हो तो सकता है, लेकिन तुम्हें सारी ऊर्जा एक जगह सिकुड़ के लानी पड़ेगी। मैंने देखा है कि अब इस पुस्तक ने कितना काम लोगों के साथ किया मैं नहीं जानता, लेकिन चाह बहुत लोग करते होंगे कि हाँ ये मेरे साथ हो जाए। इस पुस्तक को जो भी पढ़ता होगा उसको एकदम अट्रैक्ट करता होगा, यार कि मेरे साथ ऐसा हो, मैं जो चाहूं वो हो जाए। लेकिन इसको अगर तुम इसका बेसिक नॉलेज इसे तुम्हें नहीं है तो तुम फंस जाओगे। तुम 36 जगह आयाम में बात करोगे, जैसे कि तुम मैं पास हो जाऊं, है ना, और फिर तुम पास हो जाने की विचारधारा से भरे हुए तुम काम कर रहे हो। लेकिन अब तुम्हारे अंदर ये घमंड आ गया, अब तो मैं पास हो ही जाऊंगा, ठीक है, अब तो मैं पास हो ही जाऊंगा, अब कोई मुझे ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती। और आपने पढ़ाई छोड़ दी, मतलब एक तरीके से पढ़ना ही छोड़ दिया, ओवर कॉन्फिडेंस, तो भी बात ब्रेक हो जाएगी। इसको ऐसा मान लीजिए कि आप पानी मांगे, बाल्टी भी आपके पास हो, लेकिन बाल्टी फूटी हो तो पानी उसमें रुकेगा नहीं, रुकेगा, ठीक है। इसलिए एक तरफ तो आपको 7 कलर को जैसे प्रिज्म समेटता है, ऐसे ही अपनी पूरी ऊर्जा, है ना, आपको 7 पहर की ऊर्जा समेट के एक ही सोच में लगानी पड़ेगी, एक ही सोच, फिर आपके लिए वही सब कुछ हो जाए। तो आपकी सारी ऊर्जा जब कॉम्पैक्ट होती है तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी एक खास तरीके की चाह से बंध जाती है, और वो चाह जो है वो एक वैक्यूम का काम करती है कि हमें पूरे अस्तित्व की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उस चाह को पूरा करने के लिए काम करने लगती है। वो कैसे करने लगती है, इसको अभी बहुत, क्योंकि ब्रॉड बात है, समझा नहीं जा सकता, ये बियॉन्ड साइकोलॉजी की बात हो गई। अभी तो ह्यूमन साइकोलॉजी लोग समझ नहीं पाते, बियॉन्ड साइकोलॉजी तो कहां समझ में आएगी। अगर मैं बोल भी दूं तो भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं बोलूंगा जिन तर्कों में, कोशिश तो ये करूंगा कि वो तुम्हारी साइकोलॉजी से संबंधित हो, लेकिन अगर तुम्हारा उसमें थोड़ा सा भी अनुभव नहीं है तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। लेकिन हम बताने की कोशिश ऐसे कह रहे हैं जैसे पूरा अस्तित्व एक कागज की तरह है, कोरे, और तुम्हारा शरीर क्योंकि कॉम्पैक्ट हो गया तो एक पेन की तरह है। इस पेन से तुम जो कागज पे लिखोगे वो लिख जाएगा। स्वामी जी से कुछ गलत चीज मांग सकते हैं, यही तो मैं कह रहा हूं कि अक्सर ऐसा होता है, या तो तुम ओवर कॉन्फिडेंस से भर सकते हो तो भी तुम्हारे काम में गड़बड़ हो जाएगी, या तुम जरूरत से ज्यादा गलत तरीके के थॉट कर लिए हो। जैसे ठीक है यार, चाय वाला प्रधानमंत्री हो सकता है, इस देश की संभावना है, लेकिन सारे चाय वाले प्रधानमंत्री हो जाएंगे ये भी संभव नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की एक सीट है, उस सीट पे पहुंचने के 5 साल में एक आदमी के चांसेस हैं। एक आदमी की उम्र होती है 100 साल मान लो, तो 100 साल में उसकी संभावना 25 साल निकाल दो, 75 बचे, तो लगभग 15 बार संभावना है कि वो प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन 15 बार चाह से नहीं बनेगा, 15 बार के लिए वैसा प्रयास भी करना पड़ेगा। आपका प्रयास उस फील्ड में है नहीं और सिर्फ चाह है तो वो बेकार चली जाती। जैसे हमसे एक बार एक महिला थी, उसने कहा कि मेरी बहुत चाह थी कि मैं आप जैसे किसी इंसान की संगत पाऊं, और मैंने पाली, वो मुझसे मिली, उसने मिलने कहा कि भगवान ने हमें आपको मिला दिया। फिर कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि उसके घर वाले उसको मुझसे दूर ले गए। जब घर वाले उसके मुझसे दूर ले गए उसको, तो ऐसे हालात में उसने जो था मुझसे एक बार बात की, तो मैंने कहा तुम्हें आ जाना चाहिए। कह रही मुझे लगता है जब परमात्मा ने मुझे आपको मिलाया तो आगे भी वही मिलाएगा, मेरे विचार, अब घर वालों के विचार बदल जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा, वही आपके पास छोड़ के आएंगे। मैंने कहा गलत है। पहली बात तो यह कि परमात्मा ने हमें आपको मिला दिया था, यहां पे उसका काम हो गया था।
लेकिन हम लोगों को मिलाने के बाद परमात्मा चला गया। अब हम दोनों कब तक साथ रहते हैं, हमारे और आपके ऊपर है। फिर हमें और आपको परमात्मा ने मिलाया क्योंकि आपकी और हमारी चाह थी, लेकिन आपके पिता की चाह भी तो है। परमात्मा कोई उससे अन्याय थोड़ी ना करेगा। आपके पिता की चाह है कि हाँ तो उससे ना मिले, और उनका प्रयास भी है ना मिलने का, इसलिए वो सफल हो जाते हैं। मतलब उनका चाह ही नहीं है, उनका प्रयास भी है। तो और तुम्हारी केवल चाह है और प्रयास बिल्कुल नहीं है, तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा। अब प्रयास और चाह में रुकावट कहां आती है? प्रयास और चाह में रुकावट वहां पे आती है कि चाह तो तुम्हारी बहुत है, लेकिन तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारा साथ नहीं देती। जैसे बहुत लोग मुझसे इस समय ये प्रश्न कर रहे हैं कि स्वामी जी, हमारे अंदर ये मालूम है मुझे कि मैं गलत हूं, लेकिन हमसे वो कृत्य नहीं किए जाते जिससे हम ठीक हो जाएं। हमें मालूम है कि हमें ये ध्यान करना चाहिए, इससे हमें ये फायदा होगा, लेकिन हमारा अंदर से हम उसकी तरफ बढ़ नहीं पाते। सिर्फ दिमाग बढ़ता है, लेकिन हम शरीर के रूप में बढ़ नहीं पाते। तो हालत वही है, प्यास लगी है, पानी रखा है, लेकिन उठ के पीना नहीं चाहते कि कोई दे भी दे आके। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपकी आधी रुकावटें आपके शरीर की और आपकी चाह की हैं। शरीर और चाह दो अलग बातें हैं। शरीर टूल है, और इसी टूल के अंदर एक चाह है जिसको सॉफ्टवेयर के रूप में समझा जा सकता है। तो सॉफ्टवेयर हो सकता है कि ये मांग करे कि हमें ऐसा कर दो। जैसे आपके सॉफ्टवेयर में किसी ने आपको, मोबाइल है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिससे आप बात करते हो किसी से, फेसबुक का, और फिर उसमें वो कहता है यार आओ वीडियो चैट करते हैं। तो वीडियो चैट की चाह है, लेकिन आपने वो टूल एक्टिवेट हो उसके लिए आपने वो डाउनलोड नहीं कर रखा, जो उसके टूल्स होते हैं, जो भी मतलब एप्स वगैरह होते हैं, वो तुमने डाउनलोड नहीं कर रखे। तो प्रयास तो करोगे, लेकिन हर बार मना कर देगा कि नहीं हो पाएगा। तो तुम एप्स डाउनलोड करते हैं। चलो अब तुमने एप्स भी डाउनलोड कर लिए, लेकिन अब वो कहे कि HD क्वालिटी में बात करेंगे, उसके लिए लगे होगा। और फोन तुम्हारा जो है नॉर्मल वाला है, तो बात नहीं हो पाएगी। हार्डवेयर को भी वैसी संभावनाओं की जरूरत पड़ेगी। अब इसको सही अर्थों में बात यह है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक बढ़िया सी बात है, लाखों में किसी एक आदमी का पूरा हो जाता है। तो तुमने देखा बहुत लोग मोटिवेटर हैं, आजकल मोटिवेटरों की भी पोल खोलता हूं। मोटिवेटर्स हैं, मंच पे जाते हैं, क्या करना चाहते हो तुम, सब कुछ जगत में फैला हुआ है, बढ़ो और पालो। कहते हैं ऐसी बातें। मैं चला, ऐसे बोलते हैं, मैं चला, लड़खड़ा के गिरा, फिर उठा, फिर चला, और एक दिन मैं सफल हो गया। ठीक है, अब ये तो तुमने बात कह दी। अब असलियत में इनको सुन के बहुत लोग चल देते हैं और लड़खड़ा के गिरते हैं और कभी नहीं उठ पाते, बहुत बुरी तरह गिरते हैं, बहुत बुरी तरह गिरते हैं। तो असल में बात यह है कि हजारों में कोई एक आध होता है ऐसा जिसको कुछ चीजें करके वो पा जाता है, लड़खड़ा के उठ जाता है। लेकिन जो लड़खड़ा के उठता है ये वही होता है जिसने किसी मोटिवेटर के लेक्चर को ज्वाइन नहीं किया होता है। सत्य, ये ध्यान रखना। बिल्कुल, जीवन में घटी हुई जिसको उंगली पकड़ के चलने की आदत हो, वो लड़खड़ा के कभी उठ नहीं सकता, वो गिरेगा और गिर ही जाएगा। इसलिए मेरा ध्यान रखना, मोटिवेटर कितना भी बड़ा हो, तुम्हें मोटिवेट करने के लिए बातें कितनी अच्छी कर दे, लेकिन वो वही होगा, आओ HD क्वालिटी में हम बात करते हैं। लेकिन मोटिवेटर अलग है, तुम अलग हो। भैंस के ऊपर बैठ के जहाज समझ के उड़ने की सोच बनाओगे तो तुम उससे जहाज भी नहीं चले जाओगे, भैंस के ऊपर ही रहोगे। तो तुम यहां बैठे होते हो, मैंने देखा लोग फिल्म लाइन के लिए यात्रा करते हैं। आप फिल्म लाइन के लिए, मैं अभी कुछ दिनों पहले मेरा विचार आया एक मूवी बनाई जाए, है अभी भी अपना आप काम कर रहा हूं। तो उसमें मैंने कुछ लोगों को इनवाइट किया, कोई डायरेक्टर बनना चाहता था, कोई एक्टर, मैंने ऐसे लोगों से मिला, उनको इनवाइट किया। तो उनको इनवाइट करने के लिए जब अपने पास बुलाया और मैंने उनसे बात की, अपने फील्ड में ना तो वो कुछ थे, ना उनकी कोई सफलता थी, सिर्फ एक कल्पना की उड़ान थी बहुत ऊंची। अब उड़ान कैसी थी, नीचे के तल पे वो कुछ कर नहीं रहे, तमन्ना उनकी हीरो बनने की, अभी हीरो नहीं, अभी तो वो एक छोटा सा नाटक भी नहीं मिला। फिर अचानक, लेकिन यहां पे हैं, तमन्ना इनकी ऐसी है जब मैं हीरो हो जाऊंगा
तो मैं लोग फ्लाइट में जाऊंगा, लोग मुझे सम्मान देंगे, इस तरीके की बात। मतलब एक ग्राउंड और उस पे बिल्कुल आसमान की बातें, बीच की सीढ़ियों का कोई पता नहीं। तो ऐसे में जब मैंने उनको कॉल किया और मैंने कहा कि मुझे तुम अच्छे लगे, तुम्हारा फेस वैसा और ये सब मिल रहा है, तो मैं चाहता हूं कि तुम इसमें काम करो, तो बिल्कुल बात शुरुआत जब उन्होंने की थी बिल्कुल ऐसे, हाँ स्वामी जी मैं बहुत तड़प से भरा हुआ हूं, मुझे कुछ करना है स्वामी जी, जगत में करके दिखाना है। फिर मैंने उनसे कहा आओ बैठते हैं, समझेंगे, बात करेंगे। तो उनका जवाब था, स्वामी जी आप मेरा एक टिकट बुक करा दीजिए स्वामी जी प्लीज, है, और मैं फिर आता हूं आपके पास। टिकट बुक करा दीजिए। मैं एकदम हीरो हो गए। मतलब अभी वो ग्राउंड से थे, अभी उनको बीच का ना कैमरा मिला ना शूटिंग मिली, लेकिन वो सीधे शाहरुख खान हो गए। वो तो गनीमत है उन्होंने हमसे 5 स्टार होटल बुक नहीं करवाने की बात कही। तो मैंने कहा तुम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमको बीच का भी सीढ़ी नहीं पता है। तुम्हारे पास फेस है, तुम्हारे पास चाह है, लेकिन तुम्हारे पास चलने का हुनर नहीं है। चलने का हुनर चाहिए, बीच की सीढ़ियों का होना जरूरी है। तो इसलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक भूल है, उस पॉइंट को सब लोग समझ लें। जो भी सीक्रेट मूवी है, जैसे तुम जैसे बच्चे आकर्षित हुए सीक्रेट मूवी से, वो समझ लें कि तुम्हें परमात्मा ने पैदा किया है किसी चीज के लिए। तुम्हारी कोई पात्रता है, ठीक है, लेकिन पात्रता के साथ साथ तुम्हारी चाह के साथ साथ तुम्हें एक शरीर भी दिया है। तो तुम्हें सब कुछ समझना पड़ेगा क्या है। हाँ, ये मानता हूं कि सब कुछ अपने आप तुम नहीं समझ सकते, सब कुछ समझ सकती है तुम्हारी चेतना, तुम्हारी आत्मा। तो अगर कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रयोग को वास्तविक जीवन में उतारना चाहे सफलता के लिए, कि वो सफल हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम्हें तुम्हारी सफलता मिलेगी जो तुम मांगते हो। सफलता का एक ही परिभाषा है कि मैं सफल हो गया। सफलता नहीं होती, सफलता होती। सफलता वो होती जो दूसरे देखते हैं। सफलता वो होती कि आई एम सेटिस्फाइड, जो मैं हो सकता था वो हो गया। तो सफलता जरूरी है, सफलता जरूरी नहीं। सफलता तब होती है जब तुम्हारी आत्मा के हाथ में तुम्हारी डोर होती है, और उसका बहुत आसान प्रोसेस है योग निद्रा। अगर वाकई में आदमी योग निद्रा से गुजरता है तो उसके अंदर जो चीजें वो काम करना चाहता हो नहीं कर पा रहा, धीरे धीरे कॉन्शियस जगती है। कार खड़ी हो, कार में ड्राइवर भी हो, लेकिन कार चल ना रही हो, इसका मतलब है ड्राइवर सो रहा है। ड्राइवर उठेगा, कार चलने लगेगी। समझी ये बात। इसमें बात आपने कहा प्रयास और चाह तो है, ठीक है, प्रयास भी होना चाहिए। तो जब हम बचपन की बात है, जब हम बच्चे थे तो बच्चों ने क्या था कि हम प्रयास या चाह इन सारी बातों से अनभिज्ञ थे। हमें जो भी काम मिलता था हम कर देते, फटाक से काम भी हो जाते थे, सब अच्छे हो जाते थे। फिर हम ऐसी बातों में आते हैं कि चाह करो, हम सोचने लगते हैं कि हम ऐसा करेंगे हमारे पेपर अच्छे हो जाएंगे, बातें करते हैं। फिर सोचते हैं थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता। और यदि यकीनन मान इन बातों को सबको छोड़ दिया जाए, इन बातों को हटा दिया जाए और तो सिर्फ अपना काम करे, तो भी हम सारे परिवार वाले थे। तो स्वामी जी एक प्रकार से ये भी नहीं होना चाहिए कि यार इन फालतू बातों को छोड़ के इंसान सिर्फ अपने उस काम करे। ये थोड़ा समझो ना, बचपन में थे, बचपन में तुम्हारी चाह क्या होती थी? मम्मी पराठा दे दो एक आलू लगा के। तो मम्मी भी होती थी, आलू का पराठा भी होता था, तुम्हें मिल जाता था। चाह होती थी गिल्ली डंडा खेलने, डंडा भी कहीं से तोड़ लेते थे, गिल्ली भी कहीं से मिल जाती थी, खेल लेते थे। बड़े हुए तो कल्पना में फंसे, फिर मोटिवेटर आ गए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किताबें आ गई, सीक्रेट डिक्रेट ना जाने कहां से आ गया। तो लगा अब तो हमारे हाथ में जादुई चिराग मिल गया, जिन्न आएगा। जैसे वो कहते हैं कि अलादीन का चिराग जिसको मिल गया उसको सब मिल गया। अब अलादीन का चिराग, मुझे कहानी याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति एक बाबा के पास गया। सुनते हैं कि मरने के बाद अलादीन का चिराग उसके पास था। वो गया, उसने कहा बाबा मुझे आपसे अलादीन का चिराग चाहिए। उसने कहा ले जा, ले जा। अरे उसने कहा इतनी आसानी से दे दिया, अलादीन का चिराग मिल गया। वो गया, उसने रगड़ा और रगड़ा, कोई नहीं निकला। खुल जा सिम सिम, फिर तो सब सारे सूत्र एप्लीमेंट कर दिए जो जगह जगह कहते खुल जा सिम सिम, आजा जिन, आजा पूपू, मतलब जितने भी था सब लगा दिया, लेकिन कोई जिन्न बाहर नहीं आया हु हा करते हुए। उसका हाथ घिस गया। तो बाबा के पास बोला आपने हमें धोखा दिया,
आपने मुझे अलादीन का चिराग नहीं दिया, आपने गलत चिराग दे दिया। उसने कहा नहीं बेटा, हमने तुम्हें सही चिराग दिया, और तुम्हारे हाथ नहीं, हाथ देखो मेरे भी घिसे हुए क्योंकि अलादीन की चिराग के लिए जिन्न बाद में चाहिए होता, पहले अलादीन चाहिए होता है। ना तुम अलादीन थे ना हम थे, पहले मेरे हाथ घिस गए, जब तुम्हारे घिस गए तुम भी किसी को दोगे उसके भी घिस जाएंगे। अलादीन था और अलादीन का ही जिन्न था, फिर अलादीन का चिराग, ये ऐसे ही है। अलादीन, अलादीन का जिन्न, फिर उसके बीच की जो सीढ़ियां वो चिराग, चिराग को रगड़ो तो तुम एक दिन अलादीन का जिन्न प्रकट हो जाता है, फिर वो तो तुम्हें मंजिल मिलती है, उस पर तुम्हें सब कुछ मिल जाता है। तो जीवन में अलादीन ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। तुमको अपनी योग्यता पहचानना तुम्हारे लिए एक चिराग है। तुम खुद हो, तुम अलादीन हो, तुम्हें अपने चिराग को खुद ढूंढना पड़ेगा, उसी को रगड़ के काम हो सकता है। लेकिन फिर कह रहा हूं तुम हो, अब मैं तुमसे कहता हूं कि तुम ही चिराग हो। अब इसको समझ लो, मैं ये कह रहा हूं अलादीन वो था जो मां के पेट में शुक्राणु के वक्त प्रवेश किया था, वो आत्मा अलादीन थी, और तुम्हारा शरीर चिराग है। लेकिन एक लंबी प्रक्रिया में तुम्हारे अंदर का अलादीन सो गया। अब तुम्हारा चिराग रगड़े कौन? अब तुम ही रगड़ रहे हो। हालत यह हो गई कि चिराग ही अपने को रगड़ रहा है, और इसलिए कभी कोई जिन्न नहीं निकलता। उस अलादीन को जगाओ, वो अलादीन जगेगा, वो चिराग को रगड़ लेगा, और इससे जो है जिन्न प्रकट हो जाएगा। तुम्हें तुम्हारे लिए जो बनी है वही खुशियां मिलेंगी, लेकिन तुम्हें तो वो खुशियां नहीं मिलेंगी जो शाहरुख खान के लिए बनी हो। तुम ले लो, वो शाहरुख खान के लिए बनी थी। थोड़ा समझ लेना पड़ेगा कि वो खुशियां शाहरुख खान के लिए थी। और मैं यहां पे कभी भी मेरे पास कोई आता है, तुम आए, कोई भी आता है, मैं किसी इंसान को एक बंधी बंधाई बातों से नहीं चलाता। मैं कहता हूं तुम तुम्हारे अंदर से झांको, तुम अपने अंदर से, बस मैं इतना कर सकता हूं तुम्हारे अंदर से अलादीन को जगाऊं। लेकिन अलादीन का जो चिराग चोटी वाला निकलेगा कि लंबे बाल वाला निकलेगा, भाई मुझे नहीं पता। किसी को प्रेमिका मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे नहीं पता, बस इतना मालूम है तुम सेटिस्फाइड हो जाओगे अपने अंदर से कि तुम्हें जो मिला तुम उसके प्रति आनंदित हो। झूठी मांगे गिर जाएंगी, सच्ची चीजें पूरी हो जाएंगी। कई बार झूठी मांगों के लिए प्रयास बहुत है, सच्ची जो चीज हो सकती है उसका तुम्हें पता नहीं। और मैं फिर कह दूं, ना तुमको तुम्हारा गुरु कोई गाइड कर सकता है, ना तुम्हें तुम्हारी कोई धर्म ग्रंथ गाइड कर सकते हैं। तुम्हें गाइड कर सकती है केवल तुम्हारी चेतना, और कोई भी गुरु सिर्फ एक ही काम कर सकता है, तुम्हारी चेतना जगाने में तुम्हें सहयोग करे। तुम्हारी चेतना जगेगी, उससे तुम आगे यात्रा कर पाओगे। और चेतना जगाने की सबसे सहज विधि जो है दुनिया में अभी तक की, वो उसकी मैं बात करता हूं, सिर्फ योग निद्रा की। भाई जो बात आई है क्लियर वही कह रहा हूं। तो स्वामी जी, इसका मतलब आपकी इंटेलिजेंसी, जो बात होती है इंटेलिजेंसी होती है, ये पहले आपकी चेतना जगेगी, वो ही डिसाइड करेगी आपका क्या इंटेलिजेंसी है और आप कहां पर हो। सोचो ना, तुम चेतना छोड़ो, विल कहा गया, हर जगह विल की बात आती है। जब तुम पढ़ाई करते हो, पीछे से टीप मारते हैं, ध्यान से पढ़ो, है ना, ध्यान से काम करो। ध्यान का, अब तुमने शब्द अगर पकड़ोगे तो फिर भूल हो सकती है, फिर तो तुम चिराग में भटक सकते हो। ध्यान शब्द का अर्थ है, तुम ध्यान से पढ़ क्यों नहीं पाते? ध्यान चेतना से जुड़ी बात है। ध्यान का मतलब वो, अब ध्यान नहीं, तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ। अब ध्यान से पढ़ो, तुमने आंखें, अब तुम पढ़ो कैसे? आंखें बंद है, ध्यान से कैसे पढ़ोगे? मतलब विल होनी चाहिए। अब तुम सड़क पे साइकिल ध्यान से चलाओ, मर जाओगे, है ना। या ध्यान का अर्थ है अवेकनेस, ध्यान का अर्थ है दर्शन। कृपया करके वही समझो। दर्शन किस प्रकार प्राप्त होता है, उसकी बहुत सारी विधियां हैं, जिसको ध्यान, योग, तप, जप, योग निद्रा, कुछ भी कह सकते हो, वो सबका अपना अपना है। लेकिन विधि को तभी काम की होती है जब जिसने जो खोजी होती है उसके ही गाइडेंस में हो। जब तक मैं जीवित हूं, मेरी योग निद्रा की विधि आपके लिए कारगर है। मैं जिस दिन मर जाऊंगा किसी काम की नहीं रह जाने वाली, क्योंकि उसके गहरे सूत्र मुझे पता है।
उसके आगे वो तमाशा ही होगा। फिर जितना मैं कह चुका हूं लोग उन्हीं से इधर उधर करके बात कर लेंगे। जैसे अभी योग निद्रा की विधियों के साथ ऐसा होना शुरू हुआ है, बहुत से लोगों ने योग निद्रा करनी शुरू की और उनके मुझ पे फोन आ रहे हैं कि स्वामी जी हम डर गए, हमें अचानक डर प्रतीत हो रहा है। अब योग निद्रा की विधियों के संबंध में भी यहां जवाब दे देता हूं कि योग निद्रा की विधियों में जिनको डर महसूस हो रहा है और वो ये कह रहे हैं कि आपने कहा था कि शुभ और अशुभ चेतनाएं आप में प्रवेश करने की कोशिश करेंगी, तो हम डर गए, तो इसका मतलब कोई अशुभ चेतना है। तो मैंने बता दूं कि अशुभ नहीं, शुभ चेतना है। अशुभ चेतना जो है वो आपको डराएगी नहीं, वो तो चोर की तरह होती, चुपके से घुस जाएगी। शुभ चेतनाएं अगर आपके पास आती हैं तो पहले ऐसा माहौल क्रिएट करेंगे कि आप भयभीत होगे। वो इसलिए नहीं कर रही हैं, वो बल्कि द्वार खटखटा रही हैं, संदाता बता के चोर हाँ, बताए। बिल्कुल। तो अगर वो तब तक प्रवेश भी नहीं करेंगे जब तक तुम्हारे अंदर भय है, क्योंकि उनके लिए तुम पात्र नहीं हो। पात्रता है लेकिन अभी पात्र नहीं हो, मतलब पात्रता तो है, आई है तुम्हारे निकट, ये तो बताती पात्रता है, लेकिन पात्र तो तुम तब बनोगे जब भय भी हट जाएगा। तो तुम घबराओ मत, मैं तुमसे कह रहा हूं कि वो गड़बड़ नहीं है। लेकिन अब मैं अगर जीवित ना हूं और पहले जो बात कही है उसे कह के मर गया हूं, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम वो समझ लोगे अशुभ चेतना आ गई, तुम अपने हिसाब से कर लोगे। इसीलिए एक गुरु के जाने के बाद वो विधियां बेकार हो जाती हैं, क्योंकि उनके रहस्यों को पूरे वो तो देख पाता है लेकिन बाकी देख नहीं पाते, बाकी सिर्फ सुन पाते हैं। तो इसलिए जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है उनको घबराने की जरूरत नहीं है, वो भी क्योंकि वीडियो देखते हैं उनको आंसर मिल जाना चाहिए। लेकिन साथ साथ बात ये भी कह रहा हूं कि आप चिंता करो अलादीन की, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी के पास, असली कुंजी उसी के पास है, असली कुंजी उसी के पास है। वो कुंजी तुम्हारे हाथ लगेगी सब हो जाएगा। विल होती है जिसके पास, जिसकी पूरा चाह होती है उसमें, वही एक दिन अपनी मंजिल को पा पाते हैं। मैं था, या मुझसे आप देख लो बात करके, मैं इतना आनंदित क्यों नजर आता हूं। शराब की बात करो, मैं उसके साथ तुम्हें ध्यान के सूत्र बता दूंगा। मैं गानों में भी ध्यान के सूत्र बता रहा हूं, मैं ऐसे कपड़ों में भी आनंदित बैठा हुआ हूं, मैं प्रेमिका की बात करते हुए भी उसमें आनंद के रास्ते बता रहा हूं। तो मेरा जो कंसंट्रेट है वो कलर्स पे नहीं है, मैं हर कलर्स को समेट के एक खास पॉइंट पे ला रहा हूं जहां से मुझे ऊर्जा मिल रही आनंद की। तो मुझे किसी भी आयाम को, तुम कोई भी मुझसे बात करो, मैं घुमा फिरा के तुम्हें वहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं वहीं हूं। तुम कलर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस कलर को तुमने प्रिज्म से गुजारा है या नहीं गुजारा, इससे फर्क पड़ता है। तो मेरे कलर्स प्रिज्म से गुजरे हैं और मैं आनंदित हूं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी यही है कि जब आप पूरी चेतना के साथ बात करोगे तो काम हो पाएगा। समझे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का द सीक्रेट का पार्ट 2 भी आया, उसमें कुछ स्टेप्स हैं जिसमें से 2 स्टेप्स मुझे पता है अभी। उसमें एक तो स्टेप ये है कि आप दिन भर में 10 ऐसी अच्छी चीजें लिखिए, एक डायरी एक मेंटेन कीजिए, आपको करते वक्त वो अच्छा लगा, मजा आया, ऐसी 10 चीजें आप लिखिए। इसको आई गेस 1 महीने तक आप उसको फॉलो कीजिए, और फिर नेक्स्ट मंथ आप एक गार्डन में जाइए, पहली नजर में आपको जो पत्थर सुंदर लगे आप उसको उठा के अपने पास लाइए, और उसको जो भी आपको अच्छा लग रहा है आप उसको संभाल के रखिए, उसको कहिए। तो ये स्टेप्स क्या हैं, इम्प्लीमेंट करने को क्यों कहे गए, ताकि हम जो थॉट कर रहे हैं क्या हम उसी में ही हमारा ध्यान रहे जो हमें पाना है। ये ऐसा ही है जैसे अवार्ड मिलना। अगर जैसे बचपन में घर में माँ बाप क्या करते हैं, उन्होंने कहा बच्चा देखो सही से तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे हम तुम्हें साइकिल दिलाएंगे, नंबर अच्छे आएंगे हम तुम्हें कपड़े दिलाएंगे, ये अप्रिसिएशन। तो बच्चे को जितनी बार, एक कहानी सुना देता हूँ, बात थोड़ी समझ में आ जाएगी। एक बार एक राजा ने घोषणा की कि मेरे दरबार में एक बकरी है जिसके सामने हरा चारा ले जाओ तो वो खा लेती। जो भी आदमी 1 महीने के अंदर इस बकरी का हरा चारा खाना छुड़वा देगा उसे मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। मतलब बकरी के सामने हरा चारा जाए और बकरी ना खाए, अगर ऐसा करवा देगा तो मैं उसे आधा राज्य दे दूंगा, लेकिन शर्त एक है, यदि ऐसा नहीं करवा पाया तो उसे फांसी पर चढ़ा दूंगा। बहुत लोग घबरा गए, साला वो कहते शर्त, ये तो हरा चारा खाएगी कैसे नहीं, ये तो हरा चारा देखते ही मुंह मार देगी। एक
जवान लोगों की हिम्मत नहीं पड़ी, एक बूढ़ा था सन की, उसने कहा मर तो जा ही रहे हैं, हम ट्राई कर लेते हैं थोड़ा सा। उस बूढ़े ने कहा मैं तैयार हूं, 1 महीने के लिए बकरी मुझे दे दीजिए, मैं इसको 1 महीने बाद आपके सामने लाऊंगा, ये खाएगी नहीं। ठीक है, बकरी उसको दे दी गई, वो ले गया। 1 महीने तक बकरी को उसने पास रखा। 1 महीने बाद लाया, उसने कहा हुजूर ले आए हैं, आप करके देख लीजिए। तो उन्होंने बकरी की तरफ जैसे ही हरा चारा बढ़ाया, बकरी को मुंह घुमा लिया। कमाल है यार, जैसे ही बकरी को हरा चारा दिखाएगा बकरी एकदम फिर ऐसे कर ले। तो राजा बोले कमाल है यार, ये कैसे हुआ, ये तो वाकई नहीं खा रही। बोले ठीक है राज्य तुम्हें मिला, लेकिन सूत्र तो बताओ। उसने कहा हुजूर सूत्र साफ था, मैं इसके सामने हरा चारा रखता था, जैसी ये खाने आती थी वैसे इसके एक डंडा मार देता था। अब ये भूखी होती थी तो फिर मुंह बढ़ाती थी, फिर मैं मार देता था। बस मैंने 1 महीने तक यही किया, खाने के लिए इसे हरी चीज नहीं दी, और चीजें खिलाई। हरी चीज से तो इसका जोड़ ऐसा कर दिया था कि जब भी हरी चीज आएगी इसके डंडा पड़ेगा, तो जैसे उसके डंडा पड़ता था वो चौंक जाती थी। तो ऐसे ही अब वो जब भी हरी चीज देखती है तो उसे चारा नहीं दिखाई देता, उसे डंडा दिखाई देता है। उसी प्रकार यदि तुम कुछ ऐसे थॉट लिखने लग जाओ अपने आप की, मुझे ये करना है, मुझे होना है, तो आप अपने अंदर से अपने को एप्रिशिएट करने लग जाते हैं। ये लेकिन अब जैसे ये करना, फिर एक पत्थर उठाना उसको रखना। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, अब बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, यही सब बातें लगभग रेकी में भी, रेकी कहां से शुरू हुई थी, लेकिन इन सब बातों के कारण रेकी गलत हो गई। वो अच्छी चीज और बुरी चीज में भेद कर दिया। ये पूरी दुनिया जो बुरी हो गई है उसका एक कारण है अच्छी चीज और बुरी चीज में डिवाइडेशन कर देना। अब ये आदमी, अब अगर ये धोखे से अच्छे पत्थर की जगह बुरा पत्थर उठा लेगा तो इसकी आत्मा मर जाएगी, इसे रातों को नींद नहीं आएगी और परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो एक लॉ को फॉलो कर रहा है। तो मेरा मानना है ये दुनिया गलत दुनिया है, जिसमें इस तरीके के लॉ सिखा के थोड़े से फायदे के लिए, और फायदे तुम्हें तो बाद में होंगे, उनकी तो सीडी पहले ही बिक जाती है, उनको फायदे पहले हो जाते हैं। तो ऐसी पूरे जगत में जो पंडितों ने और सबने ये काम किया, उन्होंने जो किताबों में लिखा उन्होंने उसी ढंग से इंप्लीमेंट किया और फिर गड़बड़ हो गई। मैं तुमसे कहता हूं ये मत करो, अपनी चेतना को खेलने दो। हो सकता है तुम्हारी चेतना रावण बनने की योग्यता रखती हो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं सिखा रहा हूं कि तुम रावण नहीं बन सकते, रावण भी बन सकते हो, वो भी परमात्मा का हिस्सा है। लेकिन रावण अपने में सेटिस्फाई था, फुल सेटिस्फाई, और सेटिस्फेक्शन का उसका प्रमाण है कि वो अंत में बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ। असल में दशहरा लोग मनाते हैं तो दशहरा इसलिए मनाते हैं कि उस दिन बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। लेकिन सच बात तो यह है दशहरा इस विजय पाली थी, और बुराई की हालत यह थी कि बुराई एनलाइटेड को उपलब्ध हुई थी, एनलाइटमेंट को। कहते ना कि राम ने मारा था उसको एनलाइटमेंट मिला था, उसको बुद्धत्व मिला था, वो मुक्त हुआ था। दशहरा इसलिए मनाओगे, बात बदल जाएगी सारी। तो कोई भी चीज, जो व्यक्ति अपनी ऊर्जाओं की साथ आनंदित होता है वो व्यक्ति एक दिन पूर्णता को उपलब्ध होता है। मैं कोई पंडित नहीं हूं तुम्हें अच्छे बुरे में चुनाव सिखाऊं। मेरा काम है मैं तुम्हें अच्छे बुरे से मुक्त करूं और तुम्हें स्वयं में सेटिस्फाई होना सिखाऊं। मैं हालत ये कह रहा हूं कि तुम ऐसा नजरिया हो जाए कि तुम्हें कोई गलत दिखे ही ना, और वो मिले जो तुम्हारे लिए बना है। मैं नहीं चाहता कि एक व्यक्ति जिसकी पात्रता तो हो डॉक्टर बनने की और वो इंजीनियर बन के अरबों रुपया कमाए। मैं ये कह रहा हूं जिसकी पात्रता थी डॉक्टर बनने की, वो भले एक गांव में छोटे से क्लिनिक में डॉक्टरी करे, लेकिन वो सुकून के गीत गाए। मैं ये चाहता हूं। मैं ये नहीं चाहता कि तुम अपनी चेतना की हत्या करके दूसरे की बातें अपने ऊपर ओढ़ के तुम बहुत कुछ कर लो। मैं ये चाहता हूं तुम अंदर से आनंदित हो, क्योंकि आनंदित होगे तो तुम सम्राट ही हो। कबीर अपनी झोपड़ी में सम्राट हैं, उन्हें याद भी नहीं आती कभी सम्राट के ताज देख के कि जो हमारे सर पे होता, बल्कि उनके तो सर पे जो जू भी रेंगन है वो भी उनको अपनी प्रजा लगती है। कहने का अर्थ यह है स्वयं में सेटिस्फाई होने का सही ढंग यह है अपनी कॉन्शियस से मैत्री करो। उस चेतना को तो जिस चीज के लिए पैदा हुई थी उसे अपने टूल का इस्तेमाल करने दो। तुम्हारा शरीर टूल है, उसको इसका इस्तेमाल करने दो, और वो जिस दिन इसका सही इस्तेमाल करेगी तो इसे वहां पहुंचा देगी जहां वो पहुंचना चाहती है।
लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रियल कंसेप्ट ये है।